सब उसे अद्धा कहकर बुलाते थे। पूरा क्या पौना क्या, बस अद्धा। कद का बौना जो था, पता नहीं किसने नाम रखा था। माँ बाप होते तो पूछता उनसे। जब से होश संभाला तो यही नाम सुना था। और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, दिल दुखा हो, कुछ नहीं। हर वक्त अपनी मस्ती में रहता था। खरबूजे वाले ने कहा, दे जरा दुकान देखिए, मैं खाना खा के आया। और अद्धा बड़े मजे से डंडी हाथ में लेकर बैठ जाता और हाँक लगाता, आजा मिश्री की डलियां हैं। वो कभी खरबूजे बेचता, कभी खजूरें। नानी को वैद्य जी से हाजमे की दवा ला कर देता। तीसरी मंजिल वाले केशवानी की बच्ची को स्कूल छोड़ के आता। और माधु मिस्त्री को कभी मजदूर ना मिलता तो वो ईंटन धोने का काम भी कर लेता। मगर सबसे ज्यादा मजा आता था उसे बारात के आगे नाचने में। बारात चाहे किसी की भी हो, भूले भटके भी उधर से गुजर जाती तो वो अपने उस 1 मील के इलाके में आगे आगे छोटे छोटे हाथ झुलाता, छोटी छोटी टांगों पर थिरकता नाचता चला जाता। उस रोज वहां से वर्क कूटने वाले इलियास की बारात निकली तो वो हस्बे आदत आगे आगे नाचता हुआ चलने लगा। पंडित ने टोका भी, अबे अद्दे, मुसलमान की बारात में नाच रहा है। हवा में हाथ लहराते हुए अद्दा बोला, और ढोल तो दोनों ही के बजता है, ऐसे ही बजता है। अद्दा 12 साल के बच्चों में खेलता तो उन्हीं जैसा लगता। जब बच्चे स्कूल चले जाते तो वो बड़ी सोसाइटी के बीच वाले बाग में बूढ़े माली के साथ मिलकर नीम की सूखी पत्तियां जमा करता और रात को प्रोफेसर साहब की बैठक से माचिस लाकर उसमें आग लगा देता। एक बार प्रोफेसर साहब ने उसे एक पुराना कोट दिया। अद्दे ने बाहर आकर देखा और उसे माली चाचा के हवाले कर दिया। बोरी की बोरी दे दी पहनने को, इसमें तो मेरे जैसे 3 आ जाएं। छतरपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुंबों के लगभग 350 आदमी थे और अद्दा जीम और खे के नुक्ते की तरह उन सब में घूमता फिरता। किसी का काम उसके बगैर रुकता नहीं था, मगर उसके बगैर चलता भी नहीं था। अद्दा नहीं था तो जैसे वो पूरे नहीं थे। जैसे भरे पूरे घर को पालतू बिल्ली कुछ और भर देती है, ऐसे ही उसने छतरपुर सोसाइटी को कुछ और भर दिया था। लेकिन कल वो उन सबको खाली कर गया, गरीब कर गया। कंपाउंड में जमा भीड़ को प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा था, तुम सब अधूरे हो और जिसे तुम अद्दा कहते हो, देखो देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल। ये बात चाहे कल की है, मगर असल बात शुरू हुई थी 2 साल पहले। असल बात से पहले भी एक बात हुई थी और वो भी कुछ कम असल नहीं थी, मगर उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। छतरपुर सोसाइटी की सबसे खूबसूरत लड़की राधा कमलानी उस दिन हीरगंज के इलाके से आ रही थी कि 3 गुंडों ने उसे घेर लिया। एक ने आंख मारी, दूसरे ने सीटी बजाई और तीसरा कंधे का घस्सा देकर आगे निकल गया। लड़की सहम गई। दूर गली के कोने पर उसे एक साया सा नजर आया और वो जोर जोर से चिल्लाई, अद्दे अद्दे। उसने आवाज सुनी तो भागा आया। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अद्दे जरा मुझे घर तक पहुंचा दे। अद्दे को बात समझते देर न लगी, शेर हो गया। राधा की बांह पकड़ के बोला, चलिए मैं हूं ना। और वो उन 3 गुंडों के बीच में से राधा को यूं निकाल कर ले गया जैसे हवा का झोंका निकल जाए। मगर उस रात अद्दे को नींद नहीं आई। पहली बार उसे लगा कि उसकी उम्र 28 बरस की है। अगले दिन उसने स्कूल के बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया और कपड़े इस्त्री करवा कर पहनने लगा। तब्दीली लोगों ने भी देखी और राधा ने भी। वो सिर्फ हंसती, हाउ क्यूट। अद्दे को जैसे जिंदगी में नया काम मिल गया, बॉडीगार्ड का, मुहाफिज का। राधा को अच्छा लगता। वो सुबह उसे कॉलेज तक छोड़ कर आता, कभी कभी कुछ किताबें भी उठा लेता, कभी शाम को पहुंच जाता, वापसी में उसे साथ ले आता।
लेकिन एक दिन राधा ने उसका दिल तोड़ दिया। वो जगदीश से मिलने जाया करती थी जहां अद्धा उसे छोड़कर आता था, मगर जगदीश को यह अच्छा नहीं लगा। उसने एतराज किया तो राधा ने डांट दिया, छी छी, इस पर शक करते हो, इस आधे समाज पर? बस उससे आगे अद्धा ने नहीं सुना, उल्टे पांव लौट आया। आते ही गली में उसने लेटे हुए एक कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। पाक मारा और जैसे खुद ही जख्मी होकर अपनी खोली में जाकर लेट गया। अगले दिन से उसका रवैया बदला हुआ था। लोगों को बहुत हैरत हुई। जिसने भी उससे कोई काम कहा, अद्धा ने पूछा, पैसे दोगे? पैसे? तुम्हें पैसे क्या करने हैं? कुछ भी करूं। धीरे धीरे अद्धा के संदूक में कई तरह के नोट और सिक्के जमा होने लगे। ये असल बात से पहले की बात है, और असल बात यह है कि 6 महीने बाद राधा की शादी हो गई। जोर जोर से रिकॉर्ड बज रहे थे और मोड़ से बैंड बजने की आवाज आ रही थी। अद्धा को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसके थिरकने वाले हाथ पांव कांपने लगे। वो तेजी से उठा, संदूक के सारे पैसे निकाले और छत्तरपुर सोसाइटी की सी बिल्डिंग के 13 नंबर फ्लैट का दरवाजा जा खटखटाया। 13 नंबर फ्लैट में सत्या रहती थी, अकेली और बदनाम। छत्तरपुर सोसाइटी के बेशतर लोग चाहते थे कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि बेशतर लोग रात वक्त पे वक्त उसके फ्लैट से निकलते हुए या अंदर जाते हुए देखे गए थे। अब मैंने भी वो सब देखा था, समझा भी था, मगर खामोश रहा। और आज मालूम नहीं फ्लैट के अंदर क्या हुआ, मगर अद्धा पूरे 7 घंटे बाद सत्या के घर से निकला, जब राधा की डोली जा चुकी थी। उसके बाद अद्धा अक्सर वहां जाने लगा और लोगों को बहुत बुरा लगा कि सत्या ने अद्धे के साथ भी संबंध बनाने में गुरेज नहीं किया। और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई कि जिस औरत के साथ उनके संबंध हों, उसके साथ उस बोने के भी ताल्लुकात हों। बस सत्या के खिलाफ पूरी सोसाइटी सरगर्म हो गई। 1-2 नौजवानों ने अद्धे को पीट भी दिया। अद्धा तिलमिला उठा। मार खाकर वो फिर सत्या के जा पहुंचा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, शायद कुछ बीमार थी। अद्धा ने सीधे सपाट लफ्जों में कहा, सत्या, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। सत्या ने उसकी तरफ देखा और हूं कहकर दूसरी तरफ करवट बदल ली। अद्धा ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया। क्यों? मुझसे शादी नहीं कर सकती? मैं आदमी नहीं हूं? क्या तू भी मुझे अद्धा समझती है? सत्या ने उसकी तरफ आंख भर के देखा और कहा, मुझे सोने देते, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अद्धे के हाथ से सत्या की पांव छूट गई। ठीक है, फिर मर, जहन्नम में जा। ये कहकर वो घूमा, धड़ाक से अपने पीछे दरवाजा बंद किया और फिर यहां पर गया। असल बात यह भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी साल भर तक अद्धा छत्तरपुर सोसाइटी में ही रहा। उड़ती उड़ती खबरें उसे सत्या के बारे में मिलती रहती थीं। सी बिल्डिंग से गुजरना उसने कस्तन कम कर दिया था। किसी ने उसे बताया कि सत्या का बेटा हुआ है, और यह बात छत्तरपुर सोसाइटी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सत्या के जान के पीछे पड़ गए, इसे निकालो, फ्लैट छुड़वाओ। फिर भी किसी तरह सत्या ने 6 महीने निकाल लिए। और ये अभी कल की बात है कि अद्धा अपने राशन का थैला पीठ पर लादे कंपाउंड में दाखिल हुआ। उसने देखा सी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी भीड़ जमा है। उसने पूछा भी नहीं, मगर किसी ने बताया सत्या ने जहर खा लिया है। अद्धा तेजी के साथ ऊपर की तरफ भागा। वो भूल गया कि उसकी पीठ पर राशन का थैला है और वो उसे छोड़ भी सकता है। जाने क्यों लोग उसे रास्ता भी देते रहे, और आखिर वो 13 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने देखा सत्या की लाश अभी तक पलंग पर ही पड़ी थी और 6 महीने का बच्चा लाश से खेल रहा था।
सारे कंपाउंड में प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी। ये बच्चा तुम में से कौन कबूल करेगा? तुम में इतनी इंसानियत तो है कि चंदा करके लाश को जला दोगे, मगर इस बच्चे को मैं पूछता हूं कौन कबूल करेगा? सब के सब बुत बने खड़े रहे। अचानक अड्डे के हाथ से राशन का थैला नीचे फिसल गया। सब उसकी तरफ देखते रह गए। उसने धीरे धीरे कदमों से जाकर बच्चे को उठाया और बिना किसी तरफ देखे उसे कंधे से लगाए भीड़ में से गुजरता हुआ सोसाइटी के कंपाउंड से बाहर चला गया। प्रोफेसर की आवाज अभी तक गूंज रही थी, तुम सब अधूरे हो, अड्ढे हो, और जिसे तुम अड्ढा कहते हो, देखो देखो वो कितना पूरा है, कितना मुकम्मल है।